मेरा नाम सोनिया है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे पति फौज में हैं। मेरी शादी पिछले साल ही हुई है। अभी मैं 6 महीने की पेट से हूँ। मैं आपको अपनी दास्तां सुनाने जा रही हूँ। कैसे मेरे देवर ने मुझे ग्रहण के दिन खोदा दरवाजा बंद करके, क्योंकि इसमें साथ दिया था मेरे सास ने। भले मेरे सास को ये पता हो या नहीं हो मेरे साथ क्या हुआ था, पर अपने बेटे पर इतना विश्वास था कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया हो सकता है मेरे भलाई के लिए किया गया हो। पर मेरा देवर मुझे खूब खोदा। मैं अपने सासू माँ को बोल दी कि मैं अंधेरे में नहीं रहूंगी, कमरे में बंद रहकर मैं नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है अकेले रहने में, वह भी दरवाजा बंद करके। सासू माँ बोली कि तुम अकेले मत रहो, संजय को अंदर बुला लो। संजय मेरा देवर है, मेरे से मुश्किल से 1 साल छोटा होगा। और फिर सासू माँ पड़ोस में चली गई और संजय और मैं एक कमरे में दरवाजा बंद करके अंदर रह गई। धीरे धीरे संजय मुझसे प्यार से बातें करने लगा, अच्छी बातें बताने लगा और देवर भाभी के रिश्ते बारे में भी काफी कुछ कहने लगा कि मेरा दोस्त मोहन जो अपने भाभी से वो करता है, उसका भाई भी फौज में है और वह अपने भाभी का बहुत ख्याल रखता है। तो मैं भी मोहन को बोल दिया हूँ कि मैं भी अपने भाभी का बहुत ख्याल रखता हूँ। ऐसे ही वह मीठी मीठी बात करने लगा। धीरे धीरे वो अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। जैसे उसने अपना हाथ कंधे पर रखा, मुझे अंदर से घबराहट सी होने लगी और अच्छा भी होने लगा। घर में कोई नहीं था, कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा बंद था। ऐसे में एक औरत के साथ एक लड़का हो तो क्या होगा, वह आपको पता ही है। और रही बात जहाँ जिससे कि वह मेरा देवर था, ऐसे भी प्रेगनेंसी में सेक्स पावर ज्यादा हो जाता है। धीरे धीरे करके मैं अपने देवर की बातों में आ गई और मुझे लगा कि अकेली हूँ तो उसका फायदा उठा लूँ। पर मुझे डर इस बात का था कि मैं 6 महीने की प्रेगनेंसी में हूँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। तभी देवर जी बोल पड़े, भाभी क्या आप मुझे एक चुम्मा दोगे? मैं बोली चुम्मा लेने से क्या होगा? तो देवर जी बोले कि चुम्मा ही दे दो, मुझे पता है तुम इससे आगे कुछ नहीं दोगी। और दोस्तों यही से शुरू हो गई सारी बातें। उसने मुझे चूमना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे लिप को लॉक कर लिया, धीरे धीरे करके मेरी तरबूजों को दबाने लगा। उसने मुझे जगाना शुरू कर दिया, मेरे पूरे बदन को फैलाना शुरू कर दिया और मुझे बेड पर लिटा दिया। दोस्तों मुझे लग रहा था कि बहुत दिनों से मुझे हाइब्रिड केला नहीं मिला है, तो आज मनोकामना पूर्ण कर लेती हूँ। मैं देवर जी को बोली कि अभी मम्मी आ गई तो क्या होगा? तो देवर जी बोले मम्मी नहीं आएगी, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ गई है, वहाँ से वह बाजार जाएगी तो नहीं आएगी शाम तक। इतना कहते ही मैं शांत हो गई। वह मेरे ऊपर के कपड़े खोलने लगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी में तरबूज बड़ी बड़ी हो जाती है। बड़ी बड़ी तरबूज देखकर उसका मन तो बौखला गया, तुरंत अपने मुंह में ले लिया और चाटने लगा। मैं भी काफी ज्यादा कामुक हो गई थी और मैं तुरंत बोल रही थी, देवर जी कुछ करना है तो जल्दी करो, इतना मत छेड़ो मुझे, मैं पागल हो जाऊंगी। पर डर इस बात का भी था कि पेट बड़ा था, पर मेरे देवर जी तो मेरी गदराई